केकड़ी में लगातार पैर पसारता डेंगू रोग, फिर 4 नए सस्पेक्टेड डेंगू मरीज आए सामने। चिकित्सा विभाग ने घर घर जाकर किया सर्वे। बदहाल सफाई व्यवस्था से शहर में डेंगू रोग का बढ़ रहा प्रकोप, नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ शहरवासियों में बढ़ रहा रोष। वन नेस वन अभियान के तहत निरंकारी मंडल ने लगाए पौधे, 650 पौधे लगाकर 3 साल तक सार संभाल का लिया संकल्प। हिंदू आध्यात्मिक संगठन का प्रकृति वंदन कार्यक्रम हुआ आयोजित, विधिवत पौधों की पूजा की, संरक्षण का लिया संकल्प। ब्लड बैंक में रक्त की आई कमी तो सामाजिक संगठन आए आगे, सामाजिक संगठनों ने मिलकर मरीजों को करवाया रक्त उपलब्ध। राजस्थान तेली वैश्य महासभा की बैठक हुई आयोजित, गहनी बोर्ड गठन को लेकर लिया प्रस्ताव, समाज के उत्थान को लेकर भी की चर्चा। जहाजपुर के नव पदस्थापित केकड़ी निवासी राजकुमार नायक का किया स्वागत, खाद्य व्यापार संघ के नेतृत्व में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच अब शहर में अब नई मुसीबत सामने आती नजर आ रही है। दरअसल केकड़ी में अब डेंगू रोग का प्रकोप दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। बदहाल होती सफाई व्यवस्था के बीच लगातार पैर पसार रहा डेंगू रोग के कारण अब शहरवासियों में नगर पालिका के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों ही डेंगू का पहला मामला सामने आने के बाद अब रविवार को फिर 4 नए सस्पेक्टेड मरीज सामने आए हैं, जिनकी डेंगू रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। मगर NS1 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग ने सस्पेक्टेड मानते हुए परिवार के सदस्यों सहित आसपास के घरों में एलिजा टेस्ट के सैंपल लेते हुए एंटी लार्वा का छिड़काव किया है। इधर एक ही परिवार के 3 मरीजों की डेंगू रिपोर्ट सस्पेक्टेड आने के बाद चिकित्सा विभाग ने पूरे परिवार के एलिजा टेस्ट के सैंपल लिए। उल्लेखनीय है कि गत 26 अगस्त को ही जूनिया गेट स्थित इंदिरा कॉलोनी में एक 14 वर्षीय मासूम की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग ने अलग अलग टीमें बनाकर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया था। इधर रविवार को आए 4 सस्पेक्टेड मरीजों के बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने सर्वे के कार्यों को गति देते हुए विभिन्न जगहों पर रविवार को भी सर्वे का कार्य कर छिड़काव किया। राजकीय जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने बताया कि रविवार को आए NS1 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी 4 मरीज लाभचंद मार्केट के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि लाभचंद मार्केट निवासी 12 वर्षीय प्रत्यक्ष पुत्र अंजीर गर्ग, 15 वर्षीय कनिष्क पुत्री अंजीर गर्ग, 7 वर्षीय श्रियांश पुत्र अमित गर्ग व 21 वर्षीय सिद्धार्थ पुत्र सुरेश राठा की रिपोर्ट को चिकित्सा विभाग ने सस्पेक्टेड मानते हुए एलिजा टेस्ट के लिए सैंपल भिजवाए हैं, जिनकी रिपोर्ट सोमवार तक प्राप्त हो जाएगी। पीएमओ डॉक्टर रॉय ने बताया कि 4 ही मरीजों को 3-4 दिनों से बुखार की शिकायतें थी, जिसके बाद NS1 टेस्ट करवाया गया जो पॉजिटिव आया है। इधर लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बीच राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर सैयद अली के नेतृत्व में गठित टीमों ने लाभचंद मार्केट सहित अन्य स्थानों पर सर्वे किया तथा 16 ब्लड सैंपल लिए। डॉक्टर सैयद अली ने बताया कि जिला चिकित्सालय द्वारा गठित तीनों टीमों द्वारा रविवार को 75 घरों में सर्वे किया गया तथा टेमीफोस व पाइथम का छिड़काव किया गया। इस मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम के डॉक्टर सैयद अली, AMO RS साहू, VPD सलाहकार रितु सिंह, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हिमांशु, कोविड हेल्थ सहायक कालूराम खटीक मौजूद रहे। इधर शहर में बदहाल होती सफाई व्यवस्था के कारण डेंगू रोग का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लगातार चरमरा रही सफाई व्यवस्था को लेकर शहरवासियों में नगरपालिका प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर और नालियों में भरा गंदा पानी से लगातार मच्छर पनप रहे हैं तथा डेंगू सहित मौसमी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद नगरपालिका में शहरवासियों द्वारा कई बार शिकायतें करने के बाद भी नगरपालिका प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं करवाने से शहरवासियों में रोष बढ़ता जा रहा है। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्था द्वारा आयोजित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रकृति वंदन कार्यक्रम के तहत केकड़ी में महेश वाटिका में सामूहिक रूप से वृक्ष पूजन का आयोजन रविवार को किया गया। इस मौके पर केकड़ी जोन के अंतर्गत केकड़ी सरवाड़ जूनिया से राज्य स्तर पर सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राज्य स्तर पर प्रसारित गीत साध्वी ऋतु राजी का उद्बोधन भी हुआ। तत्पश्चात पंडित द्वारा विधिवत प्रकृति वंदन व पूजन व आरती करवाई गई। इस मौके पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने प्रकृति
संरक्षण को लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जय नारायण गुप्ता, माहेश्वरी मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा, सचिव टिकमचंद आगीवाल, पूर्व अध्यक्ष छेतरमल न्याती, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, मनीष नुवाल, भंवरलाल खाती, राजकुमारी लोहिया, राजेंद्र बियाणी, मोहन बियाणी, राकेश जैन, भगवान स्वरूप माहेश्वरी, संतोष देवी लड्डा, राजेश जवर, सुरेंद्र कुमार पांडे, भागचंद जैन आदि ने सहपरिवार 40 सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में जय नारायण गुप्ता ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। राजस्थान तेली पिछड़ा वैश्य महासभा की बैठक रविवार को ओम प्रकाश साहू की अध्यक्षता में कटारिया विश्रामशाला में आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात महासभा द्वारा बैठक में मौजूद अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। बैठक में समाज उत्थान के लिए विभिन्न विषयों पर समाज के सदस्यों द्वारा गहन मंत्रणा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से राजस्थान सरकार से तेल घानी बोर्ड के गठन करने की मांग रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं बैठक में समाज के दबे कुचले वर्ग को साथ लेकर चलने पर भी सहमति बनी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एसएन साहू, प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण दूनी, प्रदेश सचिव गोविंद टोंक, प्रभारी विष्णु साहू, महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अलका साहू, महिला सदस्य बाली देवी, मदन लाल बात्रा, श्याम सुंदर सांकला, राजेंद्र सुजेड़िया, पार्षद सुरेश साहू, दशरथ साहू, शंकर साहू किशनगढ़, किशन लाल मंगलूंडिया, कन्हैया लाल मंगलूंडिया, कालूराम आसरवा, रामनारायण मंगलूंडिया, रामनिवास मंगलूंडिया, भंवरलाल सिनोतिया, चीतरमल जेतवाल, जमनालाल महावर, प्रहलाद बनवार सहित समाज के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संत निरंकारी मिशन की ब्रांच केकड़ी द्वारा रविवार को देवगांव गेट के पास स्थित मोक्षधाम के बाहर सड़क के दोनों ओर विशाल पैमाने पर पौधरोपण किया गया। पौधरोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मोक्षधाम के अध्यक्ष कैलाश गर्ग, सदस्य भंवरलाल फतेहपुरिया, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष छीतरमल न्याती एवं प्रमुख व्यवसायी आनंद शारदा मौजूद रहे। पौधरोपण शुरू करने से पूर्व सदगुरु प्रार्थना की गई। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी मिशन द्वारा अर्बन ट्री क्लस्टर का अभियान का शुभारंभ किया गया था। वन नेस वन नाम की इस परियोजना को सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने शुभारंभ किया। वन नेस वन नाम की इस परियोजना को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण भारत में 22 राज्यों के 280 शहरों में चयनित लगभग 350 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 1,50,000 वृक्षों का रोपण किया गया तथा भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इस महाअभियान में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों एवं श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। केकड़ी ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ करते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि प्राणवायु जो हमें इन वृक्षों से प्राप्त होती है, धरती पर इसका संतुलन बनाने के लिए हमें स्थान स्थान पर वनों का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होगा और उतनी ही शुद्ध वायु प्राप्त होगी। संत निरंकारी मिशन के सेवादार वृक्षों को लगाने के उपरांत 3 वर्षों तक निरंतर उनकी देखभाल भी करेंगे। इसमें वृक्षों की सुरक्षा, खाद एवं जल की सुचारू रूप से व्यवस्था करना सम्मिलित है। केकड़ी सेवादल इंचार्ज लक्ष्मण दंजानी, टाकावास सेवादल इंचार्ज बालूराम कहार ने संयुक्त रूप से बताया कि इस वन नेस वन अभियान के अंतर्गत केकड़ी में भी रविवार को देवगांव गेट के बाहर स्थित मोक्षधाम के बाहर सड़क के दोनों ओर विभिन्न प्रजातियों के लगभग 650 पौधे लगाकर पौधरोपण किया गया एवं उन्हें तारबंदी कर सुरक्षित कर आगामी 3 वर्ष तक देखभाल भी की जाएगी, जिसमें केकड़ी, गुलगांव और टाकावास के मुखियों के सानिध्य में लगभग 120 सेवादारों द्वारा सेवाएं दी गई। केकड़ी क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती रोगियों के लिए अलग अलग ग्रुप का 4 यूनिट ब्लड उपलब्ध करवाकर मानव सेवार्थ कार्य किया गया। जीवन ज्योति रक्तदाता समूह के पंकज प्रजापति ने बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के रक्त कोष में रक्त की कमी के कारण चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिए आवश्यक रक्त की पूर्ति नहीं हो पा रही थी और मरीजों को अनुकूल स्वास्थ्य के लिए ब्लड की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसको ध्यान में रखते हुए केकड़ी क्षेत्र के सामाजिक संगठन बढ़ते कदम संस्था केकड़ी, जीवन ज्योति रक्तदान समूह मेवदा खुर्द, रक्तदान जीवन ग्रुप सदारा, शशि कुमारी भुवनेश्वरी स्मारक समिति सांवर व रक्त मित्र मंडल सांवर के सामूहिक प्रयासों से मरीजों के लिए 4 यूनिट ब्लड रक्तदाताओं की सहायता से उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर राजपुरा निवासी दीपक वैष्णव,
मेवदा खुर्द निवासी महेंद्र दायमा, सदारा निवासी पुखराज वैष्णव, मेहरुकला निवासी राजेश कुमार कहार ने अपना रक्तदान किया। मानवीय सेवा कार्यों में कुशल जैन, आनंद सोमानी, दिनेश वैष्णव, पंकज प्रजापत, आसिफ मोहम्मद, राजेश जांगीड़, अश्विनी पारासर, उदयलाल कहार, प्रदीप सेन व प्रधान जाट ने कड़ी से कड़ी मिलाकर भरपूर सहयोग किया। चिकित्सा विभाग की ओर से रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारिक, लैब टेक्नीशियन डॉक्टर आनंद पारिक, मेल नर्स महावीर जाखल, पदम जैन ने सहयोग प्रदान किया। खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने केकड़ी निवासी राजकुमार नायक का जहाजपुर में थानाधिकारी पद पर पदस्थापन होने पर रविवार को जहाजपुर पहुंचकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश चंद सागरिया के नेतृत्व में खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने जहाजपुर थानाधिकारी राजकुमार नायक का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर अध्यक्ष रमेश चंद सागरिया ने कहा कि राजकुमार नायक द्वारा पुलिस सेवाओं में बेहतरीन कार्य कर जहाजपुर थानाधिकारी पद पर पदस्थापित होने से पूरे केकड़ी क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। इस मौके पर खाद्य व्यापार संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आबकारी पुलिस ने कादेड़ा ग्राम में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1000 लीटर वोश नष्ट किया। सहायक आबकारी अधिकारी महावीर सिंह के नेतृत्व में कादेड़ा के कंजर बस्ती में ये कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग के थाना प्रभारी माल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हथकढ़ शराब लोगों के लिए जानलेवा होती है। इस जहरीली शराब के अवैध कारोबार व बेचने की सूचना मिली, जिस पर केकड़ी आबकारी विभाग की टीम ग्राम कादेड़ा के कंजर बस्ती में पहुंची और वहां देखा तो कच्ची शराब की भट्टियां मिली और कच्ची शराब बनाने के लिए काम में ली जाने वाली वोश भी मौके पर मिली। कंजर बस्ती में कार्रवाई के दौरान आबकारी पुलिस ने करीब 1000 लीटर आवाज के में नष्ट किया। वहीं कार्रवाई के दौरान अवैध हथकढ़ शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया, वह मौके से फरार हो गए। आबकारी पुलिस के सहायक अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि हथकढ़ शराब के लिए आबकारी विभाग की टीम समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। टीम द्वारा अवैध शराब की सूचना पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। इस कारोबार में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा।